Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the oxymercuration and demercuration reaction. बेटा आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसा है। बहुत इजीली तरीके से आपको बताएंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर को ऐड करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोगों ने देखा था कि मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट, एडिंग मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पे कम होता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होता है, और जहाँ पे अधिक है हाइड्रोजन की संख्या वहाँ पे पॉजिटिव ऐड होता है। तो इसी तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को भी हम देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। आइए तो देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OM शार्ट में कहते हैं बेटा इसको। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो बोलेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो बेटा इस रिएक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की कैसे होता है और इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको भी हम देखेंगे। तो क्या करते हैं बेटा, अगर हम एल्कीन ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे असिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हैं जिसे आप प्रोपीन कहते हो, और अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं HgOAC ट्वाइस, HgOAC ट्वाइस विथ वाटर ले लेते हैं वाटर को, और NaBH4, यू आर क्वाइटली फैमिलियर टू NaBH4 से सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है बेटा, रिडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CH, और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं बेटा, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर ऐड अगर आप करने जा रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जो OH है वो यहाँ लग जाएगा और H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो CH2 तो है ही, और क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के द्वारा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे फॉलो किया और कैसे जो है HgOAC के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। चलिए एक बात ये आपको बता दें, Hg तो आप जानते ही हैं, OAC की बात कर रहा, OAC तो व्हाट्स मीन ऑफ OAC, OAC मतलब क्या हो गया बेटा, एसीटेट CH3COO माइनस। OAC की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, OAC मीन्स क्या है, एसीटेट है। क्लियर है। तो यहाँ पे HgOAC भाई शार्ट में थोड़ा सा लिखना है, इसलिए हमने क्या किया, या बुक में आपको क्या मिलता है कि CH3COO माइनस की जगह क्या लिख देते हैं, OAC लिख देते हैं। अब देखिए जरा ये रिएक्शन कैसे होता है। अगर हम इस एल्कीन की बात करें बेटा, तो ये एल्कीन क्या करता है, इस HgOAC के ट्वाइस के बीच दूरी बना देता है, या ये कह दीजिए कि इनके बीच जो है झगड़ा लगा देता है, और यहां से क्या करता है, OAC को, एक एसीटेट को सेपरेट कर देता है। दूसरी बात, ये जो आपका एल्कीन है, जितना अधिक इसके पास पोलराइजिंग पावर होगा, या ये कह लो कि ये जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक आप जानते हैं बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम,
जितना ज़्यादा होगा वो इस रिएक्शन को उतना ज़्यादा रेट देगा, यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन उतना अच्छा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एल्कीन्स कई एल्कीन्स दे देंगे और पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन है जो अच्छा आपको OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे सकता है। तो आप उसमें से देख लेंगे कि कौन सा एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। जो अधिक न्यूक्लियोफिलिक होगा वो इसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लें, अगर हम बात कर लें, अगर आपको दे दिया जाए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया जाए। क्लोरीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहां भी रहेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। तो सिंपल सी बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देन अगर हम दूसरा ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड अगर हम ले लें यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OCH3 ऐड कर दें। OCH3 आप जानते हैं बेटा, इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में विच इज मोर सुटेबल फॉर द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि सर यहाँ तो क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जबकि अगर हम इसकी बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पे OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो निश्चित ही ये क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होगा। और बीच वाले को देखा जाए तो ये तो क्या है, इससे तो अच्छा है, लेकिन थर्ड वाले से क्या होगा, वीक होगा। तो अगर यहाँ पे बात आ जाए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए इन तीनों में क्या सुटेबल ऑर्डर है, तो आप बता सकते हो कि सर थर्ड वाला बेटर होगा देन सेकेंड वाले से, और सेकेंड वाला बेटर होगा देन फर्स्ट वाले से। यानी कि ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा, दिस वन द बेटर फॉर द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है। ऐसे हम सिंपली क्या करते हैं, रिएक्शन पढ़ लेते हैं और जब इस पे क्वेश्चन आता है तो हो नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से आप सबसे पहले ये समझेंगे कि ये रिएक्शन जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, किस एल्कीन के लिए ये अच्छा होगा। तो ऐसे अगर आप इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसके लिए अच्छा होगा, जितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगा उसके लिए ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा होगा। और रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करना है। किसी भी एल्कीन को लीजिए, वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाँ वाटर इसको दे दीजिए, तो निश्चित है वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस वो कहाँ आ जाएगा, CH पे आ जाएगा, और इसका जो H है वो कहाँ आ जाएगा, इस CH3 पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, और साथ ही साथ आपको रीजन भी पता हो गया कि कैसा एल्कीन रहेगा वो इसके लिए सुटेबल होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो आइए मैकेनिज्म इसका देखा जाता है। अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करें बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, जरा देख लीजिए।
पहले क्या होता है बेटा, ये जो Hg है, Hg जो जुड़ा हुआ है किससे, COOCH3 एसीटेट से। यहां पे जो बेटा यहां भी जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, COOCH3 से, यानी एसीटेट से जुड़ा हुआ है। तो बेटा अभी आपको बोले हैं कि ये जितना पोलराइजिंग पावर रखेगा, यानी इसका काम है इनके बीच बंटवारा करना, इनको तोड़ देना। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से जो एल्कीन है जितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है, इनमें क्या होगा बेटा, तोड़ देगा, यानी इनको क्या करेगा, तोड़ देगा। कैसे टूटेगा बेटा, यहां से जरा देख लो। यहां से O क्या करेगा, Hg से, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा बेटा, तो यहाँ पे Hg पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कुछ जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी एसीटेट मिल जाएगा। बेटा यहाँ क्या बचा, Hg पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ CO, और यहाँ आ गया आपका CH3। ये प्रोडक्ट आपको मिला। कब, अभी तो इस एल्कीन की वजह से हो रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। किससे हो रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ा, और ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। इनके बीच जो है डिसोसिएट कर दिया, इनको तोड़ दिया, और ये आपको मिल गया। अब क्या होता है बेटा, जरा देखो। अब आप एल्कीन को लेते हैं, ये एल्कीन है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कौन आएगा इसके साथ, Hg प्लस CO एंड CH3। क्या होगा बेटा, जरा देख लो। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है कि इस पे क्या होगा, अटैक होगा, यानी ये आकर इससे जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, जरा ये ध्यान देखना है बेटा। ये जरा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कैसे जुड़ेगा। ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ता है, CH3 CH और यहाँ CH2, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ आके Hg जुड़ जाता है। Hg के साथ है क्या, CO एंड CH3, तो यहाँ पे आके बन जाता। अब यहाँ पे देखो बेटा जरा ध्यान से, यहाँ पार्शियली प्लस आता है, यहाँ भी पार्शियली प्लस आता है, यानी कार्बोकैटायन है, ये पार्शियली कार्बोकैटायन है, इसलिए ये क्या करता है, ये पार्शियली कार्बोकैटायन है, जिसके वजह से ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देता। यानी यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट आपको नहीं कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल, या ये कह लीजिए क्लासिकल कार्बोकैटायन दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या होता है बेटा जरा देखिए, अब क्या होता है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, यहां जो आपका ये मिला CH3 CH CH2 और यहाँ पे Hg दोनों से जुड़ा है, और ये O AC कर दो, या फिर आप पूरा ही दिखा दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है बेटा, वाटर आता है, वाटर, हाइड्रोलिसिस आपने बोला है, ये वाटर आया, इस पे लोन पेयर है। ये वाटर क्या होगा, क्या करेगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये इस पे अटैक कर देगा, और जब इस पे ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या दे देगा आपको, जरा देखिए, ये आपको दे देगा CH3 CH और क्या आ गया CH2, ठीक है। ये गलत हो गया, ये अटैक कहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा भाई, ध्यान देना है। तो क्या दे देगा यहाँ पे, यहाँ क्या दे दिया, यहाँ हो गया आपका Hg
और OAC साल्ट में लिख दें। और यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ O यहाँ आ गया है तो ये हो गया O और इससे जुड़ गया कौन, यानी वाटर यहाँ आकर के जुड़ जाता है, यहाँ पे वाटर जुड़ जाता है। ठीक है, तो O आके यहाँ से जुड़ेगा, यानी वाटर का O ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ा तो सिंपल सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आने का मतलब कि यहाँ से H क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। H क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, H यहाँ से रिमूव हो गया तो H यहाँ से रिमूव हो गया तो मिला क्या आपको जरा देख लीजिए, CH3 CH और यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH और यहाँ क्या मिला जरा देख लीजिए, CH2 और HgOAC मिल गया। या आप चाहो तो यहीं से दिखा दो, अगर यहाँ से अगर आप दिखाना चाहो तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि सर ये हमें मिल गया CH3 CH OH CH2 HgOAC और बाहर क्या आ गया बेटा, हाइड्राइड यहाँ पे बाहर आ गया। H माइनस ये जो आया हाइड्राइड ये आपका बाहर आ गया। अब ये जो हमें मिला बेटा, ये जो मिला OH और HgOAC, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दैट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे सर, ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ है इस कार्बन पे और मरकरी जो ऐड हुआ है वो इस कार्बन पे, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सी भी हो रहा है यानी ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और मर्क्यूरेशन भी हो रहा है। अच्छा एक बात और बता सकते हैं कि सर यहाँ साइन एंटी दोनों मिल रहे हैं, साइन एंटी जानते हैं आप, साइन एंटी दोनों, यानी आप जिधर से चाहें उधर से इसको ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई फिक्स नहीं है कि आप एक ही साइड से ऐड करें, साइन रहे या एंटी रहे तो आप इसको किधर से भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए तो ये तो हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब हमें तो बच्चों आप देखेंगे डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की बात अगर हम करते हैं तो बेटा इसके लिए रिएजेंट क्या है, NaBH4 इसका रिएजेंट है। डीमर्क्यूरेशन के लिए हम लोग NaBH4 का यूज करते हैं। क्या होता है बेटा जरा देखो, ये जो NaBH4 है ये डिसोसिएट होता है और क्या देता है, Na प्लस BH4 पे माइनस यानी हाइड्राइड, यानी ऐसे आपको दे देगा H, यहाँ H और यहाँ H और ये माइनस आ गया। अब क्या होगा बेटा जरा देखो, यहाँ से BH4 माइनस से हाइड्राइड यहाँ से बाहर आएगा और क्या दे देगा आपको, H माइनस प्लस BH3 बाहर आ जाएगा। अब ये H माइनस जो है, जो हाइड्राइड यहाँ बना है बेटा, ये जाएगा कहाँ पे, जो आपको मिला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन से, और यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या होगा, मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे H माइनस जो है यानी हाइड्राइड जो है अटैक करता है किस पे, ये जो हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन से मिला है। क्या मिला था ऑक्सीमर्क्यूरेशन से हमें, CH3 और यहाँ पे था CH, यहाँ OH और यहाँ CH2 HgOAC। अब क्या होता है, यहाँ से H माइनस आता है यानी इस NaBH4 से, और क्या दे देगा आपको, ये H माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा क्या, Hg और यहाँ से OAC। तो क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, CH3 CH OH, यहाँ दिखा दो OH
और ये आपका हो गया CH3, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। बाहर क्या जाएगा बेटा, बाहर आपका आ जाएगा OAC यानी CH3 COO माइनस और Hg आपका बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट यहाँ डीमर्क्यूरेशन से मिल गया। तो ये रहा आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को हम लोग यहाँ पे समझ गए कि क्या है, क्या था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर HgOAC के प्रेजेंट में होता है वाटर के साथ और NaBH4 के साथ। क्या होता है, मार्कोनिक-कॉफ रूल की तरह नेगेटिव पार्ट कहाँ लग जाता है, डबली बॉन्डेड कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और H वहां लग जाता है जहां H की संख्या ज्यादा है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म की हम लोग क्या बात किए, मैकेनिज्म में हमने देखा कि अगर एल्कीन जितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन है उतना अच्छा क्या करेगा, रेट को OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के रेट को बढ़ा देगा और HgOAC के बीच में OAC के ट्वाइस के बीच में क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा और आपको दे देगा Hg+OAC। और Hg+OAC क्या होगा बेटा, एल्कीन पे उसका अटैक होगा क्योंकि यहाँ पे Hg पे प्लस है और आप यहाँ पे देखेंगे कि HgOAC जा करके जुड़ जाएगा, वाटर आएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर ऐड होगा, H बाहर निकलेगा और मिल जाएगा हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी ये हमें मिल जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्यों बोला गया ये आपको पता ही हो गया कि OH ऐड हो रहा है, O ऐड हो रहा है इस कार्बन पे और मरकरी ऐड हुआ इस कार्बन पे, इसलिए इसको बोला गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, NaBH4 से हो गया डीमर्क्यूरेशन, NaBH4 से हमें मिला H- यानी हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड ने क्या किया कि हमें मेन प्रोडक्ट दे दिया। तो इस तरह से बेटा हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को समझ गए। बाय।